नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ के प्रेम में तराजू नहीं होता। एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। उसका नाम था श्याम। वह बहुत ही मेहनती था। उसके परिवार में माँ और एक छोटा भाई भी था। वह रोज़ जंगल में जाता, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेच कर आता और जो भी आमदनी होती वह माँ को थमा देता। माँ भी बहुत ही हिसाब से खर्च करती और कहती, बेटा समय पर पैसा ही काम आता है तो जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और अभी तो तुम दोनों भाइयों को बहुत आगे जाना है। परिवार में माँ व 2 बेटे ही थे, लेकिन तीनों में असीम प्रेम था। धीरे धीरे श्याम ने शहर जाकर फर्नीचर बनाने का काम भी चालू कर दिया था। कुछ समय बाद श्याम जब अच्छा कमाने लगा तो माँ ने उसकी शादी पास के गांव में ही करवा दी। लड़की का नाम रूपा था। रूपा जितना दिखने में रूपवती थी, उतनी ही दिमाग से चालाक भी। वह घर आते ही सास और देवर से अपने पति को अलग करने के प्रयास में लग जाती है। उसे लगता है कि श्याम की कमाई पर अकेले ही उसका हक है। एक दिन मौका पाकर वह श्याम से कहती है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। श्याम ने कहा, हाँ बोलो, तुम तो मेरी पत्नी हो। रूपा चालाकी भरी नज़रों से श्याम को देखते हुए कहती है, तुम तो इतनी कम उम्र से कमा रहे हो और अपनी सारी कमाई माँ के हाथ में थमा देते हो। पता नहीं वह पैसों का क्या करती है, क्योंकि इस घर में तो कुछ भी ढंग का सामान तो है नहीं और हमारे ऐसे कोई बड़े खर्चे भी नहीं हैं। और तुम्हारी माँ फिजूल खर्ची रोक के बचत के नाम पर सारा पैसा अपने पास रखी रहती है। ऐसा तो नहीं कि वह सारा पैसा तुम्हारे छोटे भाई को दे देती है कि वह अभी कुछ नहीं कमाता। श्याम मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, माँ ऐसी नहीं है। वह हम दोनों भाइयों में भेद नहीं करती। रूपा अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहती है, मुझे तो जो कहना था वह मैंने कह दिया। आगे तुम खुद समझदार हो। मैं तुम्हारी बीबी हूँ, तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगी। अब रूपा क्योंकि श्याम के मन में शक का कीड़ा डाल चुकी थी, तो श्याम के मन में दिन भर रूपा की ही बातें चलती। अब तो उसे रात भर नींद भी ना आती और धीरे धीरे उसे रूपा की बातें सच लगने लगी थीं। वह दिन भर अपनी माँ को शक भरी नज़रों से देखा करता। एक दिन उसने देखा कि माँ दिन में कहीं जा रही थी। उसने माँ का पीछा किया तो माँ एक साहूकार के घर में जाती है। बाद में श्याम ने साहूकार से पता किया तो उसे पता चला कि उसकी माँ ने बहुत पहले एक घर लेने के लिए काफ़ी पैसे ब्याज पर लिए थे, जिसे वह हर महीने कर्ज चुकाने आती है। श्याम ने सोचा, रूपा सही कहती है, माँ तो छोटे के लिए घर ले रही है। इतना अन्याय। वह घर जाकर क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है। श्याम मन में सोचता है, आज तो माँ से पूरा हिसाब करके ही दम लूँगा। माँ घर आकर श्याम के चेहरे में क्रोध देखकर घबरा जाती है और कहती है, बेटा श्याम, क्या हुआ? किसी से क्या लड़ाई हुई है? तभी श्याम ऊंचे स्वर में माँ से कहता है, माँ, हम किराए के मकान में रहते हैं, तो इस मकान में आज से वही रहेगा जो बराबरी से किराया भी दे। माँ अचंभित होकर कहती है, मैं समझी नहीं बेटा। माँ अनजान मत बनो। अब छोटा भी बड़ा हो गया है, वह भी कमाना शुरू करे। अकेले मेरी जवाबदारी नहीं बनती इस घर के लिए और आपके लिए। ऐसे वचन सुनकर श्याम की माँ की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहती है, ठीक है बेटा, मैं छोटे को लेकर निकल जाती हूँ। वह कोई ना कोई काम कर लेगा, और जब बच्चे माँ बाप की रोटियाँ गिनने लग जाएं, तो बच्चों से दूरी बना लेने में ही भलाई है। दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ी रीता यह सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। माँ जब छोटे के साथ निकल जाती है तो श्याम रूपा से बड़े ही घमंड में कहता है, तुम सही थी रूपा। माँ चालाकी से मकान ले रही थी छोटे के लिए। अब जबकि मैं ही हाथ में पैसे नहीं दूंगा तो वह साहूकार के पैसे कैसे चुकाएगी? दूसरी तरफ श्याम की माँ
छोटे को लेकर गांव से दूर रहने लगती है। छोटा बेटा भी मेहनत कर माँ की मदद करता है, जिससे माँ साहूकार के पैसे समय पर चुका देती है और एक घर भी हो जाता है। 7-8 महीने बाद जब श्याम की माँ को पता चलता है कि श्याम की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी समय से तो वह श्याम से मिलने जाती है, माँ को सामने देखकर वह माँ से माफ़ी मांगकर कहता है, माँ तू जब से घर से गई तो जैसे पैसे की बरकत ही चली गई। ना मेरा काम चल सका, ना मैं ढंग से घर चला पाया। अब तो घर का किराया भरने के भी पैसे नहीं हैं। तब माँ श्याम के सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से कहती है, तू चिंता मत कर, मेरे ने तो तेरे नाम से घर ले लिया था, जिसे अब कुछ भी पैसा बकाया नहीं है। साहूकार के पास इस घर को छोड़ने के बाद जो भी साहूकार का बकाया था वह मेरे छोटे बेटे से पैसे लेकर उधार भी चुका दिया है। तू अब उसी में रह पत्नी के साथ और दोबारा मेहनत कर आगे बढ़। श्याम माँ की बातें सुनकर हतप्रद रह जाता है। कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया माँ, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, कभी तुमको देखने भी नहीं आया, पर तुम तब भी मेरे लिए सोच रही थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतने जल्दी खुद का घर ले पाऊंगा। माँ मैं कितना गलत था, तुमने जीवन में पैसा नहीं कमाया, फिर भी तुम कितने अच्छे से पैसा जोड़कर सही जगह पैसा लगाना जानती हो। यह गुण तो मैं सीख भी नहीं पाया। माँ श्याम से कहती है, बेटा वह मेरा पैसा नहीं, मेरे बेटों की मेहनत का पैसा था, उसे मैं व्यर्थ कैसे जाने देती। अरे दिल में तो एक टीस थी कि मैं नहीं कमाती तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे के लिए इन पैसों में से तो जोड़कर उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। अब मुझे तेरे छोटे भाई की मेहनत का पैसा भी तो सही जगह लगाना है, ताकि उसका भी एक घर हो सके। श्याम बोलता है, माँ अब नहीं, हम सब एक ही घर में रहेंगे आपके साथ। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे 2 बेटे हैं और मैं आगे तक कोई विवाद नहीं चाहती। अभी छोटा भी ज़्यादा उम्र का नहीं है तो उसके लिए भी एक घर ले दूंगी। तुम दोनों तीज त्यौहार पर और हफ्ते मिलते रहना, जिससे तुम्हारे बीच प्रेम भी बना रहे। श्याम माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था आप छोटे को ज़्यादा प्यार करती हो। नहीं बेटा, तू अभी पिता नहीं बनना है ना, तो नहीं समझ सकता। मैं कमा तो नहीं सकती थी, लेकिन बेटों की मेहनत से लाए गए पैसों की कीमत को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि पैसा घर में यूं ही नहीं आता। और रही बात तो माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, क्योंकि माँ के प्रेम में तराजू नहीं होता। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।